जय हिंद। तो लाइट ऑफ एशिया कहे जाने वाले हमारे महात्मा बुद्ध का जन्म शाक्य कुल के राजा शुद्धोधन तथा रानी महामाया देवी के यहाँ 563 ईस्वी पूर्व में लुम्बिनी नामक स्थान में हुआ था, जो इस समय नेपाल में स्थित है। और इन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की, जो बौद्ध धर्म की उत्पत्ति बेशक भारत में हुई हो, लेकिन ये जैसे श्रीलंका, चीन, लाओस, कंबोडिया, म्यांमार जैसे देशों का बौद्ध धर्म प्रमुख धर्म है। तो इनकी माता का बचपन में मृत्यु हो जाने के कारण इनका पालन पोषण इनकी मौसी ने, गौतमी प्रजापति ने किया था, और इनका विवाह यशोधरा से हुआ था। और ये सांसारिक दुखों से द्रवित होकर 29 वर्ष की अवस्था में अपना ग्रह त्याग कर दिया था। इस घटना को हम महाभिनिष्क्रमण की घटना कहते हैं। इस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। और इन्हें 35 वर्ष की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान की प्राप्ति तो कहाँ हुई थी? तो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी कहाँ? ज्ञान की प्राप्ति बोधगया बिहार में हुई थी। बोधगया जो बिहार का एक पवित्र बौद्ध स्थल है, बोधगया बिहार। याद रखना, इनको ज्ञान की प्राप्ति बोधगया बिहार में हुई और पीपल वृक्ष के नीचे। इनका प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया। अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया, और इनकी भाषा पाली भाषा में प्रथम उपदेश पाली भाषा में दिया। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कब हुई थी? महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति 35 वर्ष की अवस्था में बोधगया बिहार में हुई थी, वो भी पीपल वृक्ष के नीचे। और इनकी ज्ञान प्राप्ति की घटना को हम धर्मचक्र परिवर्तन कहते हैं। इनकी ज्ञान प्राप्ति की घटना को धर्मचक्र परिवर्तन कहते हैं। और ग्रह त्याग की घटना को क्या कहते हैं? तो महाभिनिष्क्रमण। ग्रह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण भूलना नहीं है। और ज्ञान प्राप्ति की घटना को क्या कहते हैं? ज्ञान प्राप्ति की घटना को कहते हैं धर्मचक्र परिवर्तन। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो इनकी मृत्यु कब हुई थी? इनकी मृत्यु हुई थी 483 ईसा पूर्व में। इनकी मृत्यु हुई थी 483 ईसा पूर्व में। इनकी मृत्यु की घटना को हम क्या कहते हैं? महापरिनिर्वाण। इनकी मृत्यु की घटना को महापरिनिर्वाण। और मृत्यु कहाँ हुई थी? तो इनकी कुशीनगर में, कुशीनगर नामक स्थान पर इनकी मृत्यु हुई थी। तो कुशीनगर एक उत्तर प्रदेश का जनपद है। तो चलिए हम बोर्ड के जरिए हम इनके बारे में। महात्मा बुद्ध जी का जन्म कब हुआ था? तो 563 ईस्वी पूर्व में शाक्य कुल, जो क्षत्रिय कुल के थे। बचपन का नाम इनका सिद्धार्थ था। पिता का नाम क्या था? तो शुद्धोधन था। पिता का नाम शुद्धोधन। माता का नाम क्या था? तो माता का नाम था महामाया देवी। इनके बचपन में इनकी माता की मृत्यु हो जाने के कारण इनका पालन पोषण इनकी मौसी ने, गौतमी प्रजापति ने किया। गौतमी प्रजापति। और इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था और पुत्र का नाम राहुल था। उन्होंने ग्रह त्याग 29 वर्ष की अवस्था में कर दिया था। और यह घटना महाभिनिष्क्रमण कहलाती है। ज्ञान की प्राप्ति कब हुई थी? ज्ञान की प्राप्ति 35 वर्ष की अवस्था में हुई थी। तो इस घटना को हम धर्मचक्र परिवर्तन कहते हैं। 35 वर्ष की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और कहाँ हुई थी ज्ञान की प्राप्ति? तो बोधगया बिहार में। उसके बाद से ये सिद्धार्थ से महात्मा बुद्ध कहलाए। ज्ञान की प्राप्ति के बाद इनका नाम महात्मा बुद्ध पड़ गया। और उन्होंने प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया, वही पाली भाषा में। सारनाथ कहाँ पर है? बनारस के पास है। मृत्यु कब हुई थी? तो 483 ईसा पूर्व। कब हुई थी? तो 483 ईसा पूर्व कुशीनगर में। इस घटना को क्या कहते हैं? महापरिनिर्वाण। इस घटना को क्या कहते हैं? महापरिनिर्वाण। तो जानते हैं इनकी पवित्र पुस्तक क्या थी? पवित्र पुस्तक क्या थी? टिपिटक पवित्र पुस्तक थी, जिसमें महात्मा बुद्ध के उपदेशों को एक जगह एकत्रित किया गया है। उस पुस्तक का नाम है टिपिटक। ये एक बौद्ध धर्म की पवित्र पुस्तक है। इनके संप्रदाय प्रमुख संप्रदाय थे हीनयान, महायान, वज्रयान या ठेरवाद। विस्तार के कारण क्या थे? विस्तार के क्या कारण थे?
इस धर्म में जातिवाद और वर्णवाद की व्यवस्था नहीं थी और इस धर्म के संघ में शामिल होने के लिए स्त्री और अन्य जातीय लोगों को संघ में शामिल होने के लिए ये प्रवेश की इजाज़त थी में आत्मा और ईश्वर को नहीं माना गया है और पुनर्जन्म को माना गया है। पुनर्जन्म पर ये लोग, इस धर्म के लोग विश्वास करते हैं, ना कि आत्मा और ईश्वर पर। और संस्कृत के जगह पर पाली भाषा अपनाई।